नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है नए नए लोगों से मिलना। और वो तो आप देख ही रहे हैं पिछले कई दिनों से। और आज मेरे साथ एक ऐसे ज़बरदस्त सरगुजा अंबिकापुर के एक्टर जो काफ़ी लंबा अनुभव रखते हैं। और इनका न केवल अंबिकापुर छत्तीसगढ़ में है इनकी एक अलग पहचान, बल्कि इनकी मूवी इनके खुद के किए गए प्रोडक्शन हाउस में बनी एक फिल्म है जो इंटरनेशनल लेवल पर तहलका मचा रहा है। मुंबई पर भी इन्होंने काफ़ी सालों तक काम किया हुआ है। बहुत लंबा एक्सपीरियंस वाले शख्सियत आनंद गुप्ता जिसे हम बात करेंगे और आज इनके बारे में जानेंगे। इनकी कलाकारी, इनकी फुल फिल्म प्रोडक्शन और इनकी एक्टिंग, इन तमाम पहलुओं पर बातचीत का सिलसिला आगे रहेगा। बने रहिए, देखते रहिए। चैनल को अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आइए सबसे पहले स्वागत करते हैं आनंद जी, बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत स्वागत सभी गणमान्य दर्शकों का भी और आपका भी कि आपने मुझे आज यहाँ बुलाया। आनंद जी, ये एक्टिंग का कीड़ा कब दौड़ना शुरू किया, कब काटना शुरू किया और इस क्षेत्र में कैसे आना हुआ? देखिए, बचपन में जब मैं अपने गांव में पढ़ता था, जो कि वर्तमान में बलरामपुर रामानुजगंज जिले में है, लोधा और रामचंद्रपुर। तो वहाँ हम लोग रामलीला के समय रामलीला करते थे, दुर्गा पूजा के समय। तो उस समय मैं अलग अलग रोल करता था और स्पेशली लक्ष्मण का रोल। तो तब से मेरे अंदर ये अभिनय की शुरुआत हुई और वो चल रहा है। उसके बाद फिर मैं जब रामचंद्रपुर गया हाई स्कूल में, तो वहाँ भी रामलीला करता रहा। और उसके बाद मैं फिर सरस्वती शिशु मंदिर अंबिकापुर में जब पढ़ाई के दौरान, तो यहाँ भी नाटक और बाकी वाद विवाद प्रतियोगिता और ये सब में मैं एक्टिव था। और उसके बाद फिर मैं स्कूल ऑफ एक्टिंग नई दिल्ली में चला गया, जहाँ एनएसडी के पूर्व प्रोफेसर श्री पंचानन पाठक जी का एक क्लास चलता था। और वहाँ 1 साल तक मैं अभिनय की शिक्षा लिया और कई नाटकों में हम लोगों ने काम किया। और उसके बाद फिर मैं मुंबई चला गया। मुंबई में कई सालों तक अलग अलग जगहों पे, जिसमें शक्तिमान सीरियल में बहुत लंबा मेरा रोल था। और फिर धीरे जो जो शक्तिमान मुकेश खन्ना। जी जी, मुकेश खन्ना जी का जो शक्तिमान बहुत पॉपुलर था और अभी भी है। तो उसमें मेरे कई एपिसोड में छोटे छोटे अलग रोल होते थे। उसके अलावा अचला नागर जी का प्रोडक्शन, सिद्धार्थ नागर जी का प्रोडक्शन, राकेश नाहटा जी का प्रोडक्शन, धीरज कुमार जी का प्रोडक्शन, ऐसे बहुत सारे प्रोडक्शन में छोटे छोटे। उसी समय एक DD1 पे सीरियल आती थी गैमन मल्टीमीडिया का, हर गुरुवार को। तो उसमें भी बहुत अच्छा मेरा अभिनय था। और ऐसे करते करते मेरी अभिनय की ये शुरुआत हो गई। जो एक फिल्म है लंगड़ा राजकुमार, इसे बनाने के लिए वो कौन से थॉट आए थे, कब आए थे और कैसे प्लान बना, इसके बारे में बताइए। लंगड़ा राजकुमार एक दिव्यांग बच्चे की कहानी है, जो कि चल नहीं सकता और वो पढ़ना चाहता है। लेकिन उससे पहले मैं आपको अपने सफ़र के बारे में और बताऊं, फिर मैं फिल्म पे आऊँगा। कि मुंबई में काम करते करते उसी समय छत्तीसगढ़ प्रदेश बन गया 2000 में। तो उन दिनों हम लोग नुक्कड़ नाटक पे बहुत काम करते थे, जिसमें एड्स की जानकारी पे हम लोग काम कर रहे थे। और ये जो नुक्कड़ नाटक का जो कार्यक्रम है, पिछले 20-22 वर्षों में करीब 50 से ज़्यादा विषय, 1000 से ज़्यादा कलाकार और करोड़ों लोगों को संदेश हम लोग दे चुके हैं। और यही सब करते करते 2012-13 में ये ध्यान में आया कि अब हम लोग को सिनेमा पे काम करना चाहिए और सार्थक सिनेमा पे काम करना चाहिए। तो हमारे मित्र हैं अजय आनंद जी, लेखक निर्देशक, उनकी ये फिल्म है लंगड़ा राजकुमार। लंगड़ा राजकुमार एक ऐसे बच्चे की कहानी है जो कि चल नहीं सकता और वो पढ़ना चाहता है। उसका पिता जो है वो मजदूरी का काम करता है। तो इस देश के अंदर जो अमीरी और गरीबी के बीच खाई है और एजुकेशन को लेकर जो क्यूरियोसिटी है कुछ लोगों के अंदर पढ़ने का, उसकी ये कहानी है। और उसमें हम लोगों ने एक नारा भी दिया हुआ था कि एजुकेशन इज आवर बर्थ राइट, फाइट फॉर एजुकेशन। हमको शिक्षा के लिए संघर्ष करना चाहिए। और आज भी हम सब लोग संघर्ष कर रहे हैं। हम आप जितने लोग हैं, पढ़ाई के लिए हम लोग संघर्ष करते हैं। छोटे से गांव में बड़ा शहर, बड़े शहर से यहाँ फिर दिल्ली, मुंबई, लोग विदेश तक करते हैं। तो एजुकेशन पॉलिसी को लेकर और शिक्षा को लेकर वह फिल्म है, जो कि देश विदेश के कई फिल्म समारोहों में गई। और इस समय 6 सिग्मा यूट्यूब चैनल पे 1 मिलियन से ज़्यादा उसके सब्सक्राइब लोग देख चुके हैं उस फिल्म को। इसके अलावा MX प्लेयर, फोनफ्लिक्स, हंगामा प्ले, वोडाफोन आइडिया, एयरटेल सहित बहुत सारे OTT प्लेटफॉर्म पे है और बहुत ही संदेशपरक ये फिल्म है। आप इसमें वो लंगड़ा राजकुमार के पिता का रोल निभाए हैं। जी।
ये कैसे संयोग बना कि आप पिता का रोल निभाना चाहे, या ये लेखक निर्देशक का इच्छा था? क्या था कि जो वो कैरेक्टर है चिमटा का, तो चिमटा एक मजदूर है, गांव में काम करता है और अपने बच्चे को पढ़ाना चाहता है। और उसी गांव में एक बड़ा आदमी है, मुखिया सरपंच टाइप का, जो कि ये चाहता है कि इनका बच्चा ना पढ़े। तो जब ये हो रहा था कि इस फिल्म को हम लोग कौन इस रोल को करेगा, तो लेखक निर्देशक अजय आनंद जी ने सबसे पहले यहाँ अंबिकापुर में आके कलाकारों का एक ऑडिशन लिए। और ऑडिशन लेने के बाद फिर उन्होंने कहा कि नहीं, इस रोल को आप परफेक्ट कर सकते हैं। और मामा हमाया की कृपा है कि वो मतलब एक ऐसा मैं खुद भी नहीं समझ पाता था कि इतना अच्छा हो पाएगा। तो जिस तरह से लोगों ने पसंद किया और जिस तरीके से वो फिल्म बनी, तो मुझे लगता है सब ईश्वर की कृपा है। वाक़ई में वो फ़िल्म बहुत अच्छा था, क्योंकि उस फ़िल्म को मैंने भी देखा था, रायपुर में हम देख रहे थे। और बहुत अच्छी फ़िल्म आपने बनाया है। फ़िलहाल उसके बाद का क्या पड़ाव रहा है, और अब तक उसका जो रिस्पॉन्स है वो उस रिस्पॉन्स से आप लोग कितना हैप्पी हैं और क्या एक्सपेक्ट करते हैं? बहुत हैप्पी हैं, क्योंकि भारतीय सिनेमा में पिछले 107-8 सालों में अगर बहुत चुनिंदा फ़िल्मों को भी अगर आप देखें, तो उसमें से आप एक लंगड़ा राजकुमार ज़रूर देखें। क्योंकि यह इस देश की जो 70-75 साल की आज़ादी है, उसके बीच में अमीरी और गरीबी की किस तरह से खाई है, आज भी आप देख सकते हैं। जो लोग बड़े शहर में रहते हैं शायद उनको ये अनुभव ना हो, लेकिन आज भी जो गरीब है वो गरीब का गरीब रह रहा है, जो बड़ा आदमी है वो बड़ा रह रहा है। आप आज भी देखेंगे कि जिनके पास पैसा है उनके बच्चे जो हैं वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं, जबकि गरीबों के बच्चे आज भी छोटे स्कूलों में पढ़ रहे हैं। तो इस फिल्म को आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। खैर, लंगड़ा राजकुमार की सफलता के बाद हम लोग की जो दूसरी फिल्म है आई एम नॉट ब्लाइंड, ओनली माई आई कांट सी, यह जो फिल्म है एक व्यक्ति के जो देख नहीं सकता दिव्यांग पर्सन के आईएएस बनने की कहानी है। और इस समय हमारे देश में करीब आधे दर्जन से ज़्यादा ब्लाइंड आईएएस ऑफिसर हैं। तो बीच में क्या हुआ कि हम लोग एक डॉक्यूमेंट्री कर रहे थे दिव्यांगों को लेके अंबिकापुर में ही, और कुछ लघु फिल्म भी हम लोग कर रहे थे। तो इसी सिलसिले में हम लोग गए थे बतौली, वहाँ एक ब्लाइंड स्कूल है। तो वहाँ उस समय प्रिंसिपल जो थे विमल कुमार, अब वो इस दुनिया में नहीं रहे, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। तो हम लोग वहाँ पे रहे, तो हम लोगों ने देखा कि दिव्यांगों की जो कैटेगरी है पहले 7 हुआ करती थी, अब 21 हो गया। और इस बीच 2016 में इस देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने ये कहा कि हम दिव्यांगों को अंधा, लंगड़ा या इस तरह का शब्द का इस्तेमाल न करें। तो उन्होंने उनके लिए एक रिस्पेक्टेड वर्ड दिव्यांग जन का इस्तेमाल किया है, जो कि इस समय चल रहा है। तो हम लोगों ने ये सोचा कि यार दिव्यांगों की जितनी कैटेगरी है उसमें मुझे लगता है अगर किसी का हाथ नहीं है, किसी का पैर नहीं है, तो भी वो जीवन को देखता है, वो चलता है। लेकिन आप कल्पना कीजिए, आप 10 सेकंड आंख बंद करके देखिए तो आपको पता चलेगा कि इस दुनिया में क्या हरियाली है कि नहीं है, काला है कि ब्लैक है, मतलब दुनिया जस का तस लगेगा। तो हम लोगों ने डिसीजन लिया कि नहीं, दिव्यांगों को अगर काम करना है तो हम ब्लाइंड के ऊपर काम करेंगे। और फिर इसके लिए हम लोग बहुत सारा रिसर्च किए, ब्लाइंड लोगों के बीच में गए। जो आईएएस ऑफिसर हैं उसमें एक श्रीमान गोपाल कृष्ण तिवारी जी 2008 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं, मूलतः अंबेडकर नगर यूपी के रहने वाले, इस समय मध्य प्रदेश कैडर में है वो। तो उनका एक इंटरव्यू का लाइन था कि आई एम नॉट ब्लाइंड, ओनली माई आई कांट सी, मैं अंधा नहीं हूँ, सिर्फ मेरी आंखें नहीं देख सकती। और यहीं से हम लोगों के अंदर आया, और फिर बहुत सारे और लोगों पे हमने रिसर्च किया, और फिर में ये फिल्म बनी। और यह फिल्म इस समय आप वीनस मूवी के यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं। साथ ही एमएक्स प्लेयर, फोनफ्लिक्स, हंगामा प्ले, वोडाफोन आइडिया, एयरटेल सहित सारे ओटीटी प्लेटफॉर्म पे है। देश विदेश के कई फिल्म फेस्टिवल में है, स्पेशली अमेरिका के एक फिल्म फेस्टिवल में गई, वहाँ ये सेकंड रहा था ये फिल्म। तो यह एक दिव्यांगों को लेकर प्रोत्साहित करती हुई फिल्म है। बहुत अच्छी फ़िल्म पे लगातार आप काम कर रहे हैं। बहुत ही गैप के बाद ही सही आता है, लेकिन एक ऐसा ऐतिहासिक फ़िल्म में आप काम करते हैं आनंद जी, जो एक छाप छोड़ देता है और आने वाले कई दशकों तक इस फ़िल्म की अहमियत को समझी जाएगी। जो वास्तविक हमारा जो हिंदुस्तान है, जो गरीब तबके के लोग हैं, वास्तविक रियलिटी को आप पर्दे पर ला रहे हैं। आनंद जी वर्तमान में क्या कर रहे हैं, और आने वाले दिनों में और क्या-क्या प्लान है, और आपको किस रूप में देखा जाएगा? देखिए, आई एम नॉट ब्लाइंड के बाद हम लोग एक पिछले साल एक फिल्म किए थे, वो छत्तीसगढ़ शासन की योजनाओं पे था, नवा बिहान। और इसके अलावा हम लोग बीच बीच में लघु फिल्में करते हैं, और मदारी आर्ट के द्वारा इस समय करीब 45
लघु फिल्मों का निर्माण किया गया है और इसमें से करीब 17-18 जो लघु फिल्में हैं उसमें से अलग अलग संदेश देती हैं। जैसे कोई स्वच्छता का संदेश देता हुआ, कोई दिव्यांगों का संदेश देता हुआ, कोई कोविड को संदेश देता हुआ। इसमें से करीब बहुत सारी जो लघु फिल्में हैं उनको पुरस्कृत किया गया है एनएफडीसी से फिल्म समारोह में। कुछ डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी हम लोग बीच बीच में करते रहते हैं। और अब इस समय जबकि ये कोविड के बाद का समय है तो हम लोग कुछ फिल्में करने जा रहे हैं। उसका नाम अभी अनाउंस नहीं कर रहा हूँ, जब आएगा तो पता चलेगा। लेकिन हम लोग इस देश के अंदर सार्थक और संदेशपरक, चाहे वो नाटक के रूप में हो, चाहे नुक्कड़ नाटक के रूप में हो, चाहे सिनेमा के रूप में हो, हम चाहते हैं कि हम कलाकार इसके माध्यम से समाज को कुछ संदेश दें। इन दिनों जो हम कलाकार हैं, आप जानते हैं कि छत्तीसगढ़ सहित पूरे देश में वन और वन्य प्राणियों को लेकर हमेशा एक मानव और हाथी के बीच द्वंद्व चल रहा है। तो हम कलाकार इन दिनों छत्तीसगढ़ के अलग अलग स्थानों पे जागरूकता का एक कार्यक्रम कर रहे हैं। इस कार्यक्रम में हम लोगों को यह निवेदन कर रहे हैं कि आप वनों की कटाई न करें, वनों को आग न लगाएं, हाथी या कोई भी वन्य प्राणी, स्पेशली हाथी को आप अपशब्द, गाली गलौज, जंगली, इस तरह का शब्द का इस्तेमाल न करें और उससे हमेशा दूरी बना के रखें। और अगर आपको कहीं लगता है कि हाथी आ गया है या दूसरा वन्य प्राणी आ गए हैं जो आपको नुकसान कर सकते हैं, तो आप वन विभाग को उसकी सूचना दें, क्योंकि आने वाला जो समय है जलवायु को लेकर बहुत दिक्कत है। तो जब वन रहेगा तो वन्य प्राणी रहेंगे, वन्य प्राणी रहेंगे तो जीवन रहेगा, जल रहेगा तो जीवन रहेगा। तो मैं सभी गणमान्य नागरिकों से, दर्शकों से कहना चाहता हूं कि आप वन और वन्य प्राणियों की रक्षा करें और जलवायु को ठीक रखने में आप अपनी भूमिका निभाएं। आनंद जी, बहुत अच्छी बात आपने कही और आप आपकी गहरी बातें जो लोगों को सुननी चाहिए और समझनी चाहिए और उसको अमल करनी चाहिए। बहुत ही सार्थक और बहुत ही मजबूत बात आपने कही। इतना वक्त दिया, ढेर सारी बातें आपने की और हम आप इसी तरह से कामयाबी का झंडा गाड़ते रहिए, अंबिकापुर का, छत्तीसगढ़ का, देश का नाम रोशन करते रहिए। आपने हमें वक्त दिया, ढेर सारी बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी गणमान्य दर्शकों को प्रणाम। तो दोस्तों, ये थे एक्टर और प्रोड्यूसर। हालांकि प्रोड्यूसर को ये सामने फ्रंट पे नहीं लाना चाहते हैं, ये जो एक्टर ही पेश आना चाहते हैं। इनसे हमने बात किया, इनकी बहुत बड़ी बड़ी भूमिका रही है फिल्मों में, अच्छा इन्होंने काम किया है और वो फिल्म ज़रूर आप देखिए जो सर ने बताया और प्यार आशीर्वाद दीजिए इन्हें भी और हमें भी, हमारे चैनल को भी। नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कर दीजिए और अच्छा लगेगा वीडियो तो हमें कमेंट बॉक्स के नीचे ज़रूर लिखिएगा, बताइएगा कैसा लगा। अच्छा लगेगा तो लाइक, कमेंट, शेयर कर दीजिएगा। बहरहाल दिलेश देवांगन को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।